हेलो दोस्तों, मैंने ली है दाल बाटी के लिए दाल। अब ये दाल मैंने ली है और 3 तरह की ये दाल है और इसमें एक दाल और ऐड करनी है। तो पहले मैंने मूँग की दाल ली है जो आप देख सकते हैं, मसूर की दाल है और तुअर की दाल है। और ये अब मैं चने की दाल भी ले रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी। तो चने की दाल और ये सब दालें होनी चाहिए। मिक्स दाल बोलते हैं, मिक्स दाल बनती है। अगर आप सिंपल दाल बनाएंगे, एक ही दाल बनाएंगे तो वो भी बना सकते हैं आपके तरह से, पर मैं तो मिक्स दाल बनाती हूँ जब भी मैं दाल बाटी बनाती हूँ। तो मिक्स दाल मैंने ली है, ये सब तरह की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ली है। आप अपने क्वांटिटी से के अकॉर्डिंग आपको जो दाल लेनी है ज़्यादा, वैसे तो मैं क्या थोड़ी 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 सबकी लेती हूँ, एक एक वाट के सब लेती हूँ। उसके बाद ये देखो मेरा ये बच्चा टीवी देख रहा है, तो फिर मैं दाल, क्योंकि उसको भूख लग रही थी इसलिए फिर मैं फटाफट दाल बना रही थी। तो दाल पे मैंने पानी डाला है और उसको मैं पानी डाल के और मैं सोक करने के लिए रख देती हूँ। पहले उसको वॉश करना पड़ता है, तो मैं 3-4 पानी से उसको अच्छे से बराबर धोती हूँ और उसका क्षार पूरा निकल जाए ऐसा मैं करती हूँ। तो ये देखो दालों को मैंने मिक्स करके मैं इसको धो रही हूँ और उसके बाद मैं इसका पानी निकालूंगी और फिर मैं इसको सोक करने के लिए 2 से 3 घंटे तो रखूँगी ही। ताकि मुझे क्या है कि जब भी मैं शाम को दाल बनाती हूँ तो मैं उसे 4 बजे या 3 बजे उसको भिगो देती हूँ। तो उससे वो जब मैं 7 बजे बनाने बैठती हूँ तो वो अच्छी तरह फिर उसको भाप देने के लिए भी रखना पड़ता है कुकर में। तो उससे क्या होता है जल्दी गल जाती है दाल, पर इसमें पूरी दाल हमको एकदम वो नहीं करनी है, थोड़ी खड़ी भी रखनी है। अब मैं ले रही हूँ आटा बाटी के लिए। तो बाटी के लिए मैंने आटा लिया है और आपके घर में कितने मेंबर है उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। और फिर उसमें मैंने थोड़ा जो बोलते हैं कि भाकरी का आटा होता है, थोड़ा मोटा आटा होता है, वो भी डालती हूँ मैं। जब भी हम बाटी का आटा गूंथते हैं तो बाटी के आटे को एकदम सॉफ्ट बननी चाहिए बाटियाँ अंदर से। ऊपर से कड़क दिखे पर अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए इसके लिए, और थोड़ी कुरकुरी भी रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आटा लिया है। जैसे कि 4 कटोरी हम आटा लेंगे तो 1 कटोरी हम उसमें जो सूजी डालेंगे और 1 कटोरी में उसमें थोड़ा भाकरी का लेंगे, आधी कटोरी भाकरी लेंगे और फिर वो सब डाल के फिर उसको अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद हम इसमें मोन डालेंगे, जो होता है तेल। तो आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। तो मैं तो जो कपासी हम लोग यूज़ करते हैं वो है, या मूंगफली का तेल है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने वो 1 कटोरी लिया है। उसके बाद उसको तेल जब हम डालते हैं तो उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी होता है। और इसमें हाँ, आटे में हम नमक, हल्दी और जो नमक और हल्दी ये 2 चीज़ें इसमें डलती है। और कोई कोई जीरा भी डाल देता है, ऑप्शनल है, आपको ठीक लगे तो आप डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसको अच्छे मिक्स करना है और मिक्स ऐसे करना है ताकि वो एकदम बेस्ट दिखे। तो इसको अच्छे से मिला देना है। जब भी हम इसको मिलाएंगे तो, और वो ऐसे लड्डू के जैसा बने, ऐसा होना चाहिए जब भी हम बनाते हैं तो उसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर ही हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, जब भी मैं बाटी बनाती हूँ तो उसको आटे को अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि जो तेल है वो सब में लगे। तो ऐसे करने के बाद फिर उसको मैं पानी डाल के और फिर मैं गूँथने बैठती हूँ। और उसका जो आटा हम जब भी हम गूँथेंगे तो वो ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए आटा। कड़क बनेंगे तो फिर आटा वो जो बाटी होगी वो एकदम कट्ठन बनेगी, जिससे कि वो जल्दी से टूटेगी नहीं। इसलिए बाटी भी हमको जैसी मतलब जल्दी से टूट जाए ऐसी बनानी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको उसमें तेल डालना है। फिर देखो मेरी बाटी जो है, जो हल्की सी येलो कलर आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें हल्दी डाली है। कोई कोई हल्दी डालता है, कोई नहीं भी डालता है। फिर डाल के मैं तो ओवन में बनाती हूँ, बाटी कुकर भी होता है उसमें भी बना सकते हैं। फिर मैं उसमें क्या होता है कि मेरी रोड वाला जो है ओवन है, इसमें क्या है कि हम मेरी अच्छी बनती है बाटी। तो मैं तो हमेशा इससे बनाती हूँ। और पहले मेरे पास कुकर था पर मैंने फिर वो कुकर हटा दिया क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था। तो मैं इसी में बनाती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद होती है तो। और इसमें मुझे कम से कम 1.5 घंटे जैसा टाइम लगता है इसमें बनने में, बाटी में। फिर मैं इसको पलटती भी हूँ। उस जब तक बाटी हो रही है तब तक मैं थोड़ी हरी मिर्ची और वो सब काट देती हूँ दाल के लिए, क्योंकि दाल मैंने स्टीम करने के लिए रखी है। तो मैंने इसमें लिया है टमाटर, 2 से 3 टमाटर लेने पड़ते हैं।
और थोड़े हरे लहसुन भी है, हरी प्याज भी है, तो वो भी कट करके उसमें डालनी पड़ती है वघार के लिए। तो मैं ये काट रही हूँ टमाटर। मैं जो काटने का वो जो लाई थी उसमें क्या हुआ था कि वो थोड़े थोड़े उसकी लकड़ी के थोड़े रेशे निकलने लगे थे, इसलिए मैंने अभी उसको छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अभी नया ही लाई हूँ, पर वो किसी काम का नहीं है अभी मेरे पास। तो अभी मैं उसको साइड में रख दिया है और मैं हाथ से ही काट रही हूँ, क्योंकि बोर्ड पे, चॉपिंग बोर्ड पे वो मेरा जो था वो प्रॉपर नहीं आया है। इसलिए आप जब भी चॉपिंग बोर्ड लो तो ध्यान से लेना, जो मेरे साथ गलती हुई वैसी वो आपके साथ ना हो। नहीं देखना मेरे को नहीं देखना, मेरे को नहीं देखना यार, मुझे नहीं देखना फालतू, किसी और का नहीं देखना है फालतू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। હવે મજા આવી, હવે મજા આવશે, મજા તો હવે આવશે, હવે મજા આવશે, કેમ કે આ કરંટ હોવો જોઈએ તો જ લડવાની મજા આવે. મજા તો હવે આવશે. રેકોર્ડ થઈ ગયું છે, રેકોર્ડ થઈ ગયું છે. ओवन में बाटी बनाते हैं तो इतना टाइम हमारा बच जाता है, अगर हम उसमें बनाए कुकर में तो थोड़ा हमको देखना पड़ता है। ओवन में हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं, तो मैं 45 मतलब अब मैंने दाल के लिए तपेली ले ली है, तेल डाल दिया है, लाल मिर्च और जीरा भिगाड़ के लिए डाला है, हींग डाली है, टमाटर हरी मिर्ची डाल दी है, फिर मसाले ऊपर से मैं सब बुरक दूंगी थोड़ा ब्राउन होने के बाद, फिर थोड़ा पानी भी डालूंगी ताकि वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि टमाटर गलने चाहिए इसके लिए। और फिर मसाले वगैरह सब अच्छे से डाल के मैं उसको अच्छे से उनको होने दूंगी कम आंच पे, ताकि वो अच्छे से टमाटर गल जाए। और उसके बाद मैं अच्छे से उसको भूनूंगी मसाला, क्योंकि क्या है कि कभी मैं हमेशा दाल जब भी बनाती हूँ तो थोड़ी मिर्ची कम डालती हूँ, क्योंकि क्या है अलग से हरी मिर्ची भी फ्राई करती हूँ, इसलिए मैं लाल मिर्ची थोड़ी कम डालती हूँ। और उसको अच्छे से होने के लिए मेरे को रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल टमाटर क्या है गलते नहीं है, तो मेरा बच्चा तो वो सब छोड़ देता है, इसलिए मैं उसको अच्छे से मैश हो जाए ऐसी कोशिश करती हूँ। और दाल हमेशा मैं थोड़ी खड़ी रखती हूँ एकदम, वो दाल नहीं बनाती। जब भी हम मीठी दाल बनाते हैं, गुजराती दाल बनाते हैं, तो वो हम बिल्कुल उसको मैश कर सकते हैं, बट ये वाली जो दाल बनाती हूँ मैं, तो ये राजस्थानी दाल है तो ये थोड़ी खड़ी ही होती है। अब हमने देखा कि बाटी भी रेडी हो गई है, जब भी बाटी ऐसी हो जाती है तो मैं उसको एक बार पलट ज़रूर देती हूँ, क्योंकि पलटना जैसे कोई नहीं भी पलटता है, बट मैं तो पलटती हूँ, मैं दोनों तरफ से सेकती हूँ, तभी थोड़ी अच्छी लगती है, रेडनेस आनी चाहिए बाटी में। आप देख सकते हैं बाटी को कि किस तरह से रेड रेड दिख रही है वो, तभी मज़ा आता है खाने का। और कभी भी हम इस तरह से बनाते हैं तो बाटी दोनों तरफ से ही मैं सेकती हूँ, फिर उसको मैं पलट के फिर ये टेम्परेचर थोड़ा सेट करती हूँ। अगर हमारा टेम्परेचर थोड़ा बंद भी हो जाता है, वो ओवन बंद हो जाता है, तो फिर हम फिर से चालू करती हूँ थोड़ा सा, ताकि क्या अगर मुझे लगता है कि नहीं बाटी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट्स चली जाती है, वो सब होता है, तो उसकी वजह से वो सही से सीख नहीं पाती है और ये सब रहता है, तो मैं उसको फिर से थोड़ा चला के उसको थोड़ा और हम कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि नहीं भाई ये थोड़ी थोड़ी वो नहीं है, तो मैं थोड़े से 5 मिनट या ऐसा रख सकते हैं हम, तो हो जाती है। तब तक ये बाटी भी हो जाएगी और टमाटर भी मेरे मसाला सब रेडी हो गया है। तो अब जैसे तेल ऊपर आ गया है, तेल ऊपर आते ही हम इसमें डाल देंगे। देखो टमाटर भी क्रश करने पड़ते हैं, क्योंकि टमाटर ऐसे दिखने नहीं चाहिए और मसाला एकदम अच्छा होना चाहिए। फिर हम इसमें लहसुन भी डालते हैं थोड़ा, मैं तो लहसुन कूट के डालती हूँ, क्योंकि लहसुन के बगैर टेस्ट नहीं आता है, तो हमेशा मैं लहसुन डालती ही हूँ। अब ये देखिए ये जो दाल का जो मसाला है इसमें टमाटर अभी भी दिख रहे हैं, तो मैं इसको टमाटर को एकदम मैश कर दूँगी ताकि ये मुँह में ना आए और ये दाल में मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं थोड़े लहसुन को लेके लहसुन कूट दूँगी, ताकि लहसुन का टेस्ट आना चाहिए, थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए थोड़ी सी, और स्मेल भी अच्छी आती है उससे।
और लहसुन को थोड़ा दरदरा पीसना है, कोई ऐसा नहीं है कि हमको एकदम बारीक कर देना है। दरदरा को पीस के और फिर हम लहसुन का ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब मैं फिर हरी मिर्ची को थोड़ा कट करके ऐसे फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि दाल बाटी के साथ हरी मिर्ची तो होनी ही चाहिए, बिना हरी मिर्ची के टेस्ट नहीं आता। अगर दाल हमारी थोड़ी मैं उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ तो हम डाल सकते हैं, और दाल में मैं सरगवा भी डाल सकते हैं अगर हम दाल बनाते हैं तो। और ऊपर से मैं इसमें नमक और सूखा धनिया पाउडर भी डालती हूँ मैं। ऊपर से भर के भी हम बना सकते हैं, अंदर भर के भी हम फ्राई करते हैं, बट मैं तो इस तरह से कर देती हूँ